सेंटर्ड यूनिट सेल उसे कहते हैं जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होंगे। अभी हमने एक ऐसे एकक कोशिका के बारे में जाना जहां पर यूनिट सेल में एटम केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट थे, लेकिन अब कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अरेंजमेंट होंगे। इस प्रकार के जो यूनिट सेल होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी और एंड। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। हेडिंग डालिए आप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या हैं, एक क्यूब के बारे में जानते हैं। क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। चलिए इसे थोड़ा और व्यवस्थित करते हैं ऐसे, राइट। इस कॉर्नर को ऐसे आप मिला दीजिए, क्यूब बन के तैयार हो गया। हमने अभी क्या कहा, एटम सभी कॉर्नर पर अरेंजमेंट तो होंगे ही, बट कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अरेंजमेंट होंगे। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। बट हमें जानना है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं? जिस एकक कोशिका में अवयवी कण यानी परमाणु, अणु और आयन, अवयवी कण में क्या क्या आएंगे, परमाणु, अणु और आयन, कोशिका के कॉर्नर के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। जरा आप ध्यान दीजिए, कोई आपके पास क्यूब हो तो कुल कितने फलक होंगे, समझिए कुल कितने फलक होंगे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, कितने हुए, 2 4 और एक पीछे वाला और एक आपके फ्रंट वाला, 6 हुए। चलिए यहां देखते हैं, एक फलक ऊपर वाला, दूसरा फलक, और ये राइट तीसरा फलक, लेफ्ट चौथा फलक, और एक है आपके सामने वाला 5वां, और एक इसके पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला, बैक वाला। कुल कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस हुए। अच्छा, जरा इन्हें हम लोग जानना है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो जिस एकक कोशिका में बच्चों अवयवी कण कोशिका के कॉर्नर के अतिरिक्त सभी फेसेस के मिडिल में उपस्थित होंगे, मध्य में उपस्थित होंगे। एक फ्रंट वाला फेस है और एक बैक वाला, तो फ्रंट वाला आपका ये हो जाएगा, राइट, बैक वाला आपका ये हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? इस प्रकार के जो फेसेस होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए अब इनके एटम के बारे में मालूम करते हैं। फेस सेंटर्ड एटम में कुल कितने, टोटल एटम कितने अरेंजमेंट होंगे। कॉर्नर की बात करें, कुल कितने कॉर्नर होंगे, 8। 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कितने एटम अरेंजमेंट होंगे, 1 एटम। ये बात आपको समझ में आई? फेस की बात करें, कुल कितने फेसेस उपस्थित हैं, 6। बात समझ में आई? और सभी के 6 फेसेस पर एक एक एटम अरेंजमेंट है, और एक फेस के रिस्पेक्ट में एटम का केवल आधा पार्ट उपस्थित होगा। चलिए इसे कैसे समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये दीवार है, अगर दीवार के बीचों बीच आप एटम लगाएंगे तो एटम का आधा भाग दीवार की ओर रहेगा और एटम का आधा भाग उस ओर रहेगा। तो पूरे एटम का आधा भाग ही क्यूब के अंदर है, एटम का आधा भाग तो क्यूब के बाहर है ना, राइट। यानी एटम का आधा भाग ही क्यूब के अंदर है, बाकी आधा भाग जो बाहर हो गया तो उसे हमें नंबरिंग नहीं करना है। यानी फेसेस कितने हैं, 6। 1 फेस पर एटम का केवल आधा पार्ट उपस्थित होगा, तो क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, कुल मिलाकर 3। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम,
6 के 600 फेसेस के रिस्पेक्ट में 3 एटम आ रहे हैं, तो टोटल एटम कितना आया? टोटल एटम की बात करें बच्चों, 3 + 1 = 4, यानी कि कितना एटम आ रहा है? 4 एटम आ रहा है। अगर कंपटीशन परीक्षा में इस प्रकार से लिखा हुआ मिल गया, क्या निम्नलिखित में से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है? कौन है? 4। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल कितने एटम अरेंजमेंट हैं? टोटल एटम कितना आ रहा है? 4। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम आया। 6 फेसेस के रिस्पेक्ट में केवल 3 एटम आया, क्योंकि आप जानते हैं अगर 6 फेसेस पे आप एटम लगाएंगे तो एटम का आधा पार्ट क्यूब के अंदर होगा, आधा पार्ट क्यूब के क्या होगा? बाहर होगा, राइट। यानी एटम का आधा पार्ट ही क्यूब में उपस्थित है, बाकी क्यूब के बाहर है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए।